फैक्ट्स ट्रक में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अभी तक साइंटिस्ट ये नहीं जानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, बल्कि ये भी नहीं जानते हैं कि ब्लैक होल असल में होते क्या हैं। मगर हाल ही में हुई डिस्कवरीज ने ब्लैक होल से जुड़े कई राज खोल दिए हैं। पहले ये माना जाता था कि ब्लैक होल्स बस एक एम्प्टी वॉइड हैं, मगर इन डिस्कवरीज ने साइंटिस्ट को भी सरप्राइज कर दिया है। फैक्ट्स ट्रक में आप सभी का स्वागत है। आज फैक्ट्स ट्रक आप लोगों को बताने जा रहा है 10 ऐसी चीजों के बारे में जो ब्लैक होल के अंदर होती हैं। इवेंट होराइजन। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल्स चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं, एक वैक्यूम क्लीनर की तरह। मगर सच ये है कि ये ब्लैक होल्स यूनिवर्स के बाकी मास ऑब्जेक्ट्स की तरह ही वर्क करते हैं और ये केवल उन्हीं चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं जो उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की ग्रेविटी के अंदर आ जाता है तो उसका कांटेक्ट इवेंट होराइजन से होता है। फिजिक्स के मुताबिक इवेंट होराइजन एक ऐसी बाउंड्री होती है जिसके अंदर होने वाले इवेंट्स उसके बाहर की चीजों को अफेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ब्लैक होल में गिरते हैं तो बाहर से देख रहे लोगों को ऐसा लगेगा कि आप बस टाइम में फ्रीज हो गए हैं। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने इवेंट होराइजन क्रॉस कर लिया है। और इवेंट होराइजन एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके बाद लाइट भी बाहर नहीं निकल पाती, तो आपका वहां से लौट पाना भी इम्पॉसिबल होगा। स्पेगेटिफिकेशन। स्पेगेटिफिकेशन एक ऐसी अजीब टर्म है जिसका यूज फिजिसिस्ट ये एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है जब वो ब्लैक होल के अंदर जाता है। अगर आप किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस करते हैं तो आपके बॉडी के साथ एक प्रोसेस होती है जिसे स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। इसे नूडल इफेक्ट भी कहा जाता है। इसमें आपकी बॉडी स्ट्रेच होकर नूडल के शेप की हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल आपके बॉडी के लोअर पार्ट पे अपर पार्ट के मुकाबले ज्यादा रहता है और वो आपकी बॉडी को ब्लैक होल के सेंटर की तरफ तेजी से खींचता है। सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी, जिसे स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी भी कहा जाता है। ज्यादातर फिजिसिस्ट ये मानते हैं कि सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का सेंटर होता है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां मैटर इतना कंडेंस हो जाता है कि उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो वहां पे स्पेस और टाइम के कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होते। नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल्स में सिंगुलैरिटी एक पॉइंट की तरह होती है, मगर रोटेटिंग ब्लैक होल्स में ये एक रिंग की तरह होती है। अभी तक ऐसा माना जाता था कि सिंगुलैरिटी की वजह से ब्लैक होल्स कभी खत्म नहीं होते, मगर स्टीफन हॉकिंग ने अपनी एक थ्योरी में ये समझाया कि ब्लैक होल्स धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाते हैं और ऐसा होने में ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। नथिंग। जी हाँ, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि ब्लैक होल्स के अंदर कुछ भी नहीं है। जहाँ कुछ फिजिसिस्ट ये मानते हैं कि ब्लैक होल्स के सेंटर में सिंगुलैरिटी है, वहीं कुछ ये मानते हैं कि ब्लैक होल्स का सेंटर एम्प्टी यानी खाली है। सिंगुलैरिटी के बारे में कुछ मैथमेटिशियंस मानते हैं कि ऐसी चीज नेचुरली नहीं हो सकती। ये कंसेप्ट मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट तब यूज करते हैं जब कोई थ्योरी ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है जब मैथमेटिक्स काम नहीं कर पाती, और ब्लैक होल्स के साथ भी ऐसा ही कुछ है। शायद ब्लैक होल के सेंटर में भी कोई सिंगुलैरिटी नहीं है। द फायरवॉल। रिसेंट थ्योरीज ये बताती हैं कि ब्लैक होल के अंदर कुछ होता है जिसे हम फायरवॉल कहते हैं। फायरवॉल के एक्सप्लेनेशन के पहले कुछ फिजिसिस्ट कहते थे कि ब्लैक होल्स फिजिक्स के कुछ रूल्स को नहीं ब्रेक कर सकते, जैसे कि इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के अंदर जाता है तो वो ब्लैक होल के अंदर ही रहता है, मगर उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। मगर कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जब कोई ब्लैक होल इवेपोरेट होता है तो सारी इंफॉर्मेशन उसके बाहर आ जाती है, जिससे ब्लैक होल की थ्योरीज में कंफ्यूजन होने लगा और फायरवॉल इसका सोल्यूशन बना। जब कोई चीज इवेंट होराइजन क्रॉस करती है तो वो एक इंटेंस एनर्जी वॉल से टकराती है जो उसे इस तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है कि सारी इंफॉर्मेशन बाद में रिट्रीव कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। द ओरिजिन ऑफ ग्रेविटी। ब्लैक होल्स के अंदर शायद ग्रेविटी का सीक्रेट भी हो सकता है। ग्रेविटी हमारे यूनिवर्स का एक जरूरी पार्ट है। स्टार्स, प्लैनेट्स और लाइफ, ग्रेविटी के बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। मगर ग्रेविटी को साइंटिफिकली वीक माना जाता है और ऐसा क्यों है ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन इसका आंसर ब्लैक होल के अंदर छुपा हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ग्रेविटी वीक इसीलिए है क्योंकि ये हमारे 3 डिमेंशनल स्पेस में नहीं बनती। ऐसा पॉसिबल है कि ग्रेविटी किसी दूसरे डिमेंशन से आती है और ये फोर्स दूसरे डिमेंशन से हमारे यूनिवर्स में डाइल्यूटेड फॉर्म में आती है,
जिसकी वजह से ये ब्लैक होल्स की ग्रेविटी के मुकाबले इतनी वीक होती है। ब्लैक होल्स के अंदर जहाँ स्पेस टाइम इतना अलग होता है, वहाँ आपको दूसरे डिमेंशंस भी दिख सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने सजेस्ट किया था कि हम आर्टिफिशियल ब्लैक होल्स बनाकर ये पता लगा सकते हैं कि क्या ब्लैक होल्स ग्रेविटी का ओरिजिन एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं। ग्रेवास्टार। ज्यादातर थ्योरीज ये बताती हैं कि ब्लैक होल के सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, मगर ब्लैक होल की एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी ये बताती है कि ब्लैक होल्स असल में ग्रेवास्टार होते हैं। ग्रेवास्टार एक बबल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो किसी स्टार के खत्म होने के बाद बच जाता है। तो ब्लैक होल स्पेस टाइम में एक होल की बजाय बस एक बबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं जिसका सरफेस भी होता है। तो जिन स्ट्रक्चर्स को हम ब्लैक होल समझ रहे थे वो बस स्ट्रेंज बबल्स हो सकते हैं। इस थ्योरी के बारे में खास बात यह है कि इन बबल्स के होने पर सिंगुलैरिटी जैसे बिजार एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ब्लैक होल्स के अंदर क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स होते हैं। हमारे यूनिवर्स की सभी ऑब्जेक्ट्स की एक वर्ल्ड लाइन होती है। ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह होती है जो हमारे पास से शुरू होकर हमारे प्रेजेंट से होते हुए हमारे फ्यूचर तक जाती है। नॉर्मली ये लाइन एकदम स्ट्रेट होती है। हम हर चीज को एक सीक्वेंस में देखते हैं, ए से जेड तक। मगर ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि किसी पर्सन की वर्ल्ड लाइन एक लूप में बदल जाती है। मतलब ब्लैक होल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट, पर्सन या फिर स्पेसक्राफ्ट इस तरह से मूव होगा कि वो अपने खुद के पास्ट में पहुंच जाएगा। जी हाँ, हम टाइम ट्रेवल के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट या ह्यूमन सरवाइव कर भी पाएगा या नहीं। वर्म होल्स। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि ब्लैक होल्स के अंदर ऐसे पोर्टल्स हो सकते हैं जो हमें हमारे यूनिवर्स के दूसरी जगहों पर पहुंचा सकते हैं। इन पोर्टल्स को हम वर्म होल कहते हैं और इन्हें सबसे पहले 1916 में एक्सप्लेन किया गया था। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये सजेस्ट करती है कि ब्लैक होल के अंदर व्हाइट होल भी हो सकते हैं। जब आइंस्टाइन ने इस थ्योरी पर और काम किया तो उन्होंने बताया कि व्हाइट होल्स एक ब्रिज की तरह हो सकते हैं जो हमें यूनिवर्स के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचा सकते हैं। इन होल्स से हम कई लाइट ईयर्स का डिस्टेंस कुछ सेकंड्स में ही ट्रेवल कर सकते हैं, मगर इसके सच होने के एविडेंस अभी तक नहीं मिले हैं। अदर यूनिवर्सेस। ब्लैक होल्स के सेंटर में होने वाली सिंगुलैरिटी के बारे में कुछ फिजिसिस्ट ये मानते हैं कि बिग बैंग एक्सप्लोजन भी सिंगुलैरिटी की वजह से ही हुआ था, जिससे हमारा यूनिवर्स बना। और ये इनफाइनाइट एनर्जी और मास का पॉइंट जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, इसने यूनिवर्स की शुरुआत की और ये ब्लैक होल्स के अंदर भी होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल्स यूनिवर्स बनाते हैं? कुछ फिजिसिस्ट ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल्स नए यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। कुछ ब्लैक होल्स लाइट की स्पीड से घूमते हैं और ये सारी एनर्जी एक पॉइंट पर आकर बिग बैंग के फॉर्म में रिलीज हो जाती है और यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। और ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन की वजह से हमें वो एक्सप्लोजन दिखाई नहीं देता। और इसका मतलब ये है कि हमारा यूनिवर्स भी एक ब्लैक होल के अंदर हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट स्ट्रक। थैंक यू।